नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जानने वाले हैं कि समांतर माध्य क्या होता है और समांतर माध्य को निकाला क्या जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एकदम आसान भाषा में। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एमके स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। तो चलिए वीडियो देखिए। सबसे पहले समांतर माध्य समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है आपके सामने, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं समांतर माध्य के, वो कुछ दो प्रकार से बनते हैं। एक तो बनेगा आपका बहुविकल्पीय में या 2 नंबर का, और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा आपके 4 नंबर के या 6 नंबर के, राइट। तो इन दोनों प्रकार को हम समझेंगे। देखिए, जो पहला प्रकार होता है वो होता है आपके गिनती के क्रम में। यहाँ पे आप देखिए, जो पहला प्रकार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि दे देगा 1 2 3 4 5, पूछेगा कि इसका समांतर माध्य आप बताइए। समांतर समांतर माध्य इसका बताइए। लेकिन जो दूसरा होगा वह कुछ इस प्रकार से, वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, राइट। ये किस प्रकार से होता है आपके सामने। सबसे पहले आप समझिए, वर्ग अंतराल मतलब क्या होता है कि एक निश्चित संख्या के बीच के डिफरेंट, यानी कि 1 से 5, इसके बीच का डिफरेंट कितना है। अब देखिए, 5 से 10 इसके बीच का डिफरेंट कितना है, एंड 10 से 15, ये आपके हैं वर्ग अंतराल। ये आपके हैं वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब गिनती के क्रम में संख्याएं होती हैं तो उनका माध्य कैसे निकाला जाता है। कि जो ये क्वेश्चन है वो कुछ 1 नंबर के बनेंगे या 2 नंबर के बनेंगे, राइट। ये जो बनेगा या तो 4 नंबर या तो 6 नंबर। यानी कि अगर आपने इस वीडियोस को देख लिया तो आपका या तो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर या तो 6 नंबर, इन सभी प्रकार के जो नंबर है वो कंफर्म हो जाएंगे, राइट ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो गिनती के क्रम में संख्याएं होती है उनका हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। देखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, ये आपके सामने है गिनती के क्रम में संख्या है। देखिए, इनका माध्य निकालने के लिए ये आपको कुछ नहीं करना होता है, ये बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है, समांतर माध्य का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आप अपने मन से समझ लीजिए कि समांतर मतलब होता है बराबर, बराबर। एंड माध्य के मतलब क्या होता है। देखिए, माध्य यानी कि मध्य, यानी कि बीच, बीच, बराबर बीच, राइट, बराबर बीच। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं, 2 2 4 1 5। अब अगर हम लोग इधर से एक संख्या निकाल लें, इधर से एक संख्या निकाल लें, इधर से एक संख्या निकाल लें और इधर से एक संख्या निकाल लें, तो ये 2 बराबर हो गए और ये 2 बराबर हो गए, राइट। तो बचा ये बीच में कौन सा, 3 बचा, क्या 3 बचा। तो जो 3 होगा वो हमारा होगा बीच की संख्या, यानी कि समांतर माध्य। ये हो जाएगा आपका समांतर समांतर माध्य, समांतर माध्य। अगर आप सोच रहे होंगे इस समय, आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे तो संख्याएं बराबर है, बट यहाँ पर अगर एक और संख्या बढ़ा दें, जैसे कि 6 बढ़ा दें, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा। 100% आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। अब आप यहाँ से लीजिए, इधर से 2 कर दीजिए एंड इधर से 2 कर दीजिए। अब बीच में आपका 2 बच गया, 3 और 4 2 बच गया। तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, यानी 3 + 4 कर देना है, बटे में आपको 2 से भाग कर देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 बटे में 2। अब इसको आपको कर देना है भागा, 7 बटे में 2, यानी 2 से अगर हम लोग 4 बार में ले जाएंगे तो 4 दूना का कितना होता है, 8 नहीं जाएगा। तो 3 बार में ले जाएंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, यहाँ से 1 बचा, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ा देंगे, कितने बार में जाएगा, 2 पंजा 10, यानी 2 से 5 बार में चला जाएगा, 2 पंजा 10। ये हमारा प्राप्त हुआ 3.5, यानी कि कुछ यहाँ पे होगा आपका 3.5, उसके बाद से 4। यानी कि समांतर माध्य का मतलब ये होता है कि बीच की संख्या। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो था आपका ट्रिक, देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पदों का योग कर देना है, पदों का योग। यहाँ फॉर्मूला क्या है x निकालने का, देखिए पदों का योग, पदों का योग बटे में
आपकी पदों की संख्या, पदों की संख्या, राइट, पदों की संख्या। कि पदों का योग का मतलब क्या है कि इन सारे के बीच में प्लस प्लस का आप चिन्ह लगाकर इनको जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब x का मान निकालेंगे। अब देखिए अब क्या हुआ, हमने पदों को का योग कर दिया। अब पदों की संख्या कितना है तो उसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। यानी जो पदों की संख्या है वो आपके सामने है 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ये 5 4 हो जाएगा 9, 9 3 हो जाएगा आपका 12, 12 2 14 1 15, यानी कि हो जाएगा आपका 15, 15/5। अब इससे हम 5 से 15 को घटा देंगे, यानी 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी हमको x इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, 3। यानी कि आप ट्रिक से भी निकालें तो सही आया, बीच वाला संख्या आया, और फॉर्मूले से भी निकाले तो ये बीच वाला संख्या आया। तो ये थी कुछ प्रकार जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम समझेंगे कि वर्ग अंतराल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग अगले वीडियोस में समझेंगे, राइट ना। तो आप उस वीडियोस का इंतजार करिएगा, कल आपके सामने वो वीडियोस हम पेश करेंगे।